SSC 24 SD चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फाइनल मैथ क्लास 10 4.2 का ये 4.2 का जो है कि 1 से लेकर 6 तक हमने इस जो कि इस चैनल पर जो है वीडियो बनाकर डाल दिया है। आप पहला वीडियो वो देख सकते हैं। आज हम इसको 7 से स्टार्ट करेंगे और लेकर चलेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे, ठीक ना। तो आप देखिए कि जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है तो हमें कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका जो है द्विघात समीकरण मतलब इसको जो है कि क्या मूल निकालना है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, ठीक है ना। आज हम वही सीखेंगे, ठीक। एकदम आसान तरीके कुछ करना है नहीं, इस सवाल को करने का तरीका सिर्फ एक ही है। आप सिर्फ इसको ऐसा तोड़िए कि ये जो है कि गुणा करने पर -18 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर क्या आ जाए -3 आ जाए, ठीक। हम यही ट्रिक बताते हैं। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको सवाल जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हमारा मेन टारगेट क्या है कि बस इसको जो है कि देखना है बस, ठीक। जैसे कि 18 आप यहाँ पर करेंगे, देखिए 18 को हम तोड़ रहे हैं, ठीक ना। यदि आप 2 से करेंगे, चलिए 2 से कर लेते हैं। 2 9 18, 3 से करते हैं, 3 तिरिका 9, 3 से करते हैं, खत्म, ठीक है। अब देखिए 3 दूना कितना हो गया 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक ना। अब देखिए हमको क्या लाना, -18 लाना, ठीक ना। माइनस यानी कि अगर हम यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ प्लस लगा दें, अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक ना। जब गुणा करेंगे -18 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कि यदि हम इसी को जो है कि जोड़ देते हैं, इसी को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या जो है कि माइनस है तो यहाँ माइनस और इधर के क्या आ जाएगा -6, ठीक ना। सेटअप हो गया। यहाँ पर देखिए -6 + 3, ठीक है, इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है ना। -6 + 3, ठीक ना, इसको हम उतार देते हैं। अब देखिए इसका x का गुणा इसे करते हैं, ठीक ना। -18 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए प्लस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। अब देखिए एक्स का गुणा इसमें कीजिए, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस में प्लस लगाए ताकि गुणा आ जाएगा तो ये चिन्ह आपस में मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ एक्स स्क्वायर उतार देंगे, ठीक ना। प्लस और माइनस क्या है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे आप, ठीक ना। 6x हो गया, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, +3 हो गया 3x, फिर -18 उतार लीजिए, ठीक ना। आई बात समझ में, ठीक ना। सवाल को करने का यही तरीका है, ठीक। अब देखिए फिर इसका जो है कि जोड़ा उतार दीजिए आप, उसमें जोड़ा देखिए जोड़ा है, दो जोड़ा बन गया, ठीक है, दो पेयर बन गया। अब क्या करना है आपको, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, एक्स स्क्वायर इसे लिखिए आप, एकदम आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर यहाँ 6x, ठीक ना। एक्स का भाग दीजिए, ठीक ना। एक्स का भाग देंगे तो एक्स बचेगा, एक्स का जब भाग देंगे तो 6 है, ठीक ना। अब इसको पूरा उतारिए, ठीक। एक्स को बाहर कर दीजिए, एक्स का बाहर हो गया और इसको पूरा उतारिए एक्स और 6, ठीक। इस साइड पे बीच में क्या है माइनस लगा दीजिए, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर पहुँचते हैं, देखिए इसको इसी तरह बना लीजिए एकदम आसानी से, 3x और 18, ठीक ना। यदि माइनस भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं, 3 से काट दीजिए, एक्स बचा, यहाँ -3 × 18 क्या बचा है, यानी कि एक्स माइनस, यहाँ क्या बचा है, यहाँ 3 बचा है, प्लस है, प्लस वाला चिन्ह उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा है x -6 = 0, ठीक ना। यानी कि प्लस का भाग इसमें होगा तो माइनस ही होगा, ठीक ना। अब आप देखिए यानी कि जो सेम सेम बराबर हो गए, यानी कि सवाल हमारी सही होगी, ठीक ना। एक उतार लेते हैं x -6 और एक उतारते हैं, एक यहाँ x उतारते हैं और एक साइड से इसको उतार लेते हैं, ठीक ना, बराबर 0, ठीक। एक बात समझना, ठीक ना। अब देखिए अब दोनों को जो हम 0 कर देंगे, ठीक ना, दोनों को, जैसे कि x -6 = 0, ठीक। तो x उस साइड जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक ना। वैसे प्लस नहीं लगाते हैं, ठीक है, जानते प्लस यही है, ठीक। अब देखिए x +3 जो है 0 है, ठीक ना। तो x उस साइड गया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक ना, -3, ठीक। तो x बराबर 6
फिर -3, बस ये मूल निकल गया। ठीक ना, ठीक ना, इसका मूल आ गया। ठीक ना, x x और -3 इसका मूल आ गया। ठीक ना, इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट मारिए, हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, ठीक, आई बात समझ में, हम मिटा रहे हैं। ठीक ना, अगर सवाल नहीं समझ आया होगा तो आप जो है कि शुरू से जो है कि पीछे करके जो है आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक, चलिए, सातवां हो गया, सातवां हो गया। चलिए मिटा रहे हैं इसको। आठवां, एक्स स्क्वायर -3x -18, आठवां है ना, -18। जा रहे हो घर, घर जा रहे हो? आधा घंटा नहीं रुकोगे? आधा घंटा नहीं रुकोगे? इसको बंद करवाना है ना? ठीक, नहीं रहना। ठीक, बस आधा घंटा ही रुकना है ना, बस। ठीक 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 ठीक। अब देखिए यहाँ जैसे कि इसको अर्थवन बताया क्या, सॉरी, यहाँ पर जो है कि 10 है। यहाँ पर देखिए 10 है। ठीक, क्या ये है 10। ठीक, 10। अब देखिए इसको सेट करिए आप, यहाँ पर 10 है, 10 को इसे तोड़िए। ठीक ना, 2 × 5 = 10, यानी कि 5 से काट दीजिए, 5 × 5। ठीक ना, अगर हम 5 यहाँ ले लें और यहाँ +2 ले लें, ठीक ना, तो क्या हो गया, क्या हो गया, बराबर -10, यानी कि मिल गया। ठीक ना, अब -3 कैसे आएगा, देखिए बस इसे घटा दीजिए, बस +2 = -3, बस यही चीज है। ठीक है ना, बस यही चीज, इसी को उठा लीजिए आप। ठीक ना, यहाँ -3 +2, ठीक है ना, x, याद है ब्रांडेड से है, फिर -10 = 0, फिर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर में यहाँ प्लस हो जाए, अगर प्लस लगा दीजिए। ठीक है, अगर नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर, इस साइड में क्या होगा, -5x, इस साइड में क्या होगा, +2x, इस साइड में -10 = 0। ठीक है ना, अब देखिए फिर वही जोड़ा बना लीजिए आप, जोड़ा बनाइए। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर फिर -5x, एक्स को आप भाग दीजिए। ठीक है ना, एक्स से एक्स फिर -5, एक्स देखिए बाहर ही, इसी यही तरीका है, आसान तरह की। जितने बच्चे जो नए बच्चे होते हैं गड़बड़ा देते हैं, इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है ना, ये HCF होता है, जिसको बोलते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक करना है। जैसे देखिए x से काटे, x है, यहाँ -5 है। ठीक है ना, अब ये कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको पूरा उतार लिए, अब इसको बीच वाला जगह यहीं पर रख देना है आराम से, बस आपका जो है कि काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, झंझट खत्म हो गई। ठीक, अब देखिए, अब इसको अब करेंगे 2x फिर -10, 2 से काटेंगे, यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचे 10, यानी क्या बचा है, 2 +2। ठीक ना, यहाँ माइनस, ठीक ना, -5, ठीक, बराबर 0, x -5 x +2 = 0। ठीक ना, अब देखिए सेम सेम आगे सेम करके उतारते हैं, यहाँ ध्यान देना है। ठीक, सेम अगर है ना, यहाँ बराबर है, एक संख्या उतार लेते हैं और बगल से एक उतारेंगे और बगल से इसके एक उतारेंगे। ठीक, बराबर 0 करेंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बस दोनों क्या करना है, दोनों को 0 कर देना। ठीक, बराबर 0। ठीक ना, यहाँ इसको भी बराबर 0 आप कर सकते हैं, करिए। ठीक ना, देखिए x, ये उस साइड जाएगा तो माइनस, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, 5, और ये उस साइड जाएगा बराबर माइनस हो गया। ठीक, लेकिन माइनस जब आएगा तो माइनस लिखेंगे, तो x बराबर जो होगा
5 - 2, ठीक ना, 5 - 2 ये बात समझ में। आठवां भी हो गया आपका, आठवां भी। अब नौवां लिखते हैं, ठीक आगे बढ़िए, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक इसको मिटाते हैं, ठीक आप इसके साथ मार लिया करिए, ठीक ना, हम आगे बढ़ते हैं। नौवां x² बराबर 30, ठीक है बराबर 30। अब देखिए कितने बच्चे घबरा जाएंगे इसको देख के, बराबर 30 कैसे, अरे कुछ करना तो नहीं ना, उस साइड है वो संख्या, इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, बस सवाल बन गई। आप x² - 7x, इस साइड है -30 हो गया, बराबर 0, बस मेन रूप में आ गया ना। बच्चे घबरा जाते हैं कि बराबर 30 दिया आप कैसे हल करेंगे, अरे भाई पक्षांतर करना सीधी बात है, ठीक है ना। अब देखिए फिर सेट कर देना है, ठीक है 30 कैसे आया, अब देखिए 30 को तोड़ते हैं यहाँ पर, 30 -30 लाना है, ठीक ना, 2 15, फिर 3 25, फिर 5 56 5, ठीक। अब देखिए हमको 7 लाना है, ठीक ना, और जो है कि अगर हम तो 25 10 कर दें और 3 कर दें, ठीक 30 हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ -7 आना चाहिए, ठीक, हम माइनस यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिए, कहा है क्योंकि ये संख्या बड़ी है, जब आप इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक गुणा करेंगे तभी -30 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब जो है इसको जोड़ेंगे तब ये जाकर ये माइनस कर देगा, -7, सही बात समझ में। अगर हम यहाँ प्लस कर देते तो गड़बड़ जाता, यहाँ माइनस अगर कर देते तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है ना, कैसे जो है कि प्लस हो जाता था, लेकिन यहाँ हमको चाहिए माइनस, ठीक, इसीलिए हम इसको आगे माइनस, इसी इसी वाली संख्या को उतारते हैं, ठीक है, इसको नहीं उतारते, इसी वाली संख्या को लेते हैं, -10 + 3 इंटू में x -30 = 0, ठीक है ना। चलिए प्लस ले लेते हैं, x² बराबर 0, देखिए गुणा कीजिए, x², ठीक माइनस क्या हो गया 10x, यहाँ क्या हो गया +3x -30 = 0, ठीक ना, =0, =0। अब देखिए इसको सेट करिए, ठीक यहाँ देखिए इसी तरह लिखना भाई, घबराना नहीं है, x² है, माइनस क्या है -10x है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ भाई x दिख रहा है, ठीक है, x को कॉमन करते, जब x को कॉमन करेंगे यहाँ x बचेगा, कैसे स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ जब करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 10 बचेगा, ठीक है, x कट गया, सही बात नहीं, बस इसको इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, आँख बंद करके ब्रैकेट में आँख लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाली साइड जो है इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 3x फिर -30, ठीक है ना। अब देखिए 3 से काट दीजिए, x बचा, 3 10 में 30 यानी कि 10, ठीक है, x -10, 3 है, 3 किसको साइड में की, ठीक ना, यहाँ क्या है x -10 = 0। अब देखिए बराबर हो गया ना, तो x -10, x इस साइड आया +3 इस साइड आया, क्या हो गया 0, x -10 बराबर 0, x +3 बराबर 0, ठीक ना। अब देखिए x फिर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक +10, और x जो है अगर उस साइड गया तो -3 हो गया, ठीक ना। अब देखिए मूल लिखा गया ना, आपको इस तरह पूरा लिखना है, वाली बात ऐसे लिखना है, ठीक है ना, आपका जो है मूल निकलेंगे, ठीक, बस आपका सवाल हो गया, ठीक है ना, सोल्यूशन इसका। अब देखिए आगे मिलाते हैं, अब 10वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक विचार है, स्क्रीन से आप मान लीजिए, 10वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 10वां
3x² माइनस 4x बराबर 0, ठीक ना। 3x² माइनस 4x बराबर 1। देखिए यहाँ 1 है बच्चे हो जाएंगे, ठीक ना। 3 का हम इसको लास्ट में गुणा कर दें, यहाँ जाने की 3, ठीक ना। यहाँ क्या समझना है, यहाँ समझ लेना आपको 3 समझना है, ठीक ना। लिखना नहीं, लेकिन जहाँ समझना वहाँ पर 3 है, ठीक। अब 3 को तोड़ना है, ठीक है, 3 को ही तोड़ना है। 3 एक अन्नम 3 यानी कि 1 इंटू 3, ठीक है। क्या होगा, 3 हो गया, यहाँ गुणा मिल गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको जो जोड़ कैसे लाएंगे, माइनस, यानी कि दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। इसे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो +4 हो गया। सॉरी, एक सेकेंड, क्या लिखना है, हाँ गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस प्लस जो 3 हो गया, सही है, +3 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे जो है +3 हो जाएगा, और इसी को हम अगर जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक ना। क्या मिला, यानी कि 1 और क्या मिला, 3 मिला, ठीक ना। फिर देखिए 1 माइनस 3, ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, 3x², ठीक ना, 3x²। अब देखिए माइनस जो है गुणा होकर बाहर आ जाएगा, ठीक। इसको इसी तरह समझ लेना है, x² के माइनस x का इसमें गुणा होगा x, इसमें गुणा होगा -3x, क्या होगा +1 इक्वल टू 0, ठीक ना, ठीक। अब फिर जोड़ा बनाना है, बस इसी पे काम करना है, ठीक है ना। जोड़ा बना लीजिए आप, देखिए क्या, तो 3x², ठीक, x, ठीक, x से भाग दीजिए, यहाँ क्या होगा 3x हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस रहेगा, बस इसको इसे उतार लीजिए, ठीक है, इसको इसे उतार लीजिए, 3x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, -3x फिर +1। देखिए अगर हम इसको काटेंगे, हम इसको -1 से काट दें, ठीक, यहाँ 3x बच गया, यहाँ जो देंगे -1 बचा, ठीक ना। कहाँ -1 से भाग दीजिए, यहाँ क्योंकि माइनस है, यहाँ माइनस लाना, ठीक ना, इसलिए माइनस भाग -x भाग में, यहाँ इस साइड जो -1 है, ठीक ना, इस साइड क्या है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए बराबर आ गया ना, इसको उतार रहे हैं, एक उतार लेंगे, ठीक है ना, x माइनस 1, 3x-1, और एक x-1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको 0 करिए, इसको 0 करिए, 3x-1 इक्वल टू 0, 3x बराबर -1, ठीक ना। तो x जब करेंगे, यहाँ देखिए गुणा है, ठीक है, इसका मतलब है 3 इंटू एक्स है, ठीक, यही है, ठीक है, माइनस यहाँ, ठीक। एक्स जब यहाँ करते हैं तो ये उस साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है ना, भाग हो जाएगा 1/3, इस तरह जो है कि माइनस उस साइड गया, सॉरी, माइनस उस साइड गया तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है ना, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है ना। उसी तरह गुणा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो x-1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, ठीक है। आंसर क्या दिया आपका, x बराबर 1/3, यहाँ 1, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन 10 हुआ, 11वां देखते हैं, ठीक। गिराना 9x² 9x² +3x फिर -2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2 है, कैसे सेट करेंगे, ठीक है ना, 2 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना,
2 का जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 को हमको सेट करना है, ठीक है ना। 18 जो है कि +3 आना चाहिए, ठीक है। 2 9 18, 3 तिरिका 9, ठीक, 3 एक 9 3। देखिए 3 गुणा कर देते हैं, 3 गुना 6 इंटू 3, 3 से 18 हो गया, ठीक, 3 से 18। यहाँ यहाँ देखिए क्या लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है, ठीक ना। यहाँ माइनस लगाना है, ठीक, प्लस, और यहाँ माइनस लगाना है, ठीक है। अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी के अगर हम आप गुणा कर देंगे -3, तो क्या हो जाएगा, -18, ठीक है ना। -18, ठीक, -18 हो गया। अब इसको आप उतारेंगे, ठीक है ना। 6 फिर -3, ठीक है ना, इंटू में x, ठीक, फिर माइनस क्या है 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस उतार लीजिए, 9x², ठीक है ना। जिसको x का गुणा कीजिए, 6x हो गया, फिर यहाँ -3x हो गया, फिर -2 = 0, ठीक, प्लस 9x² बराबर 0, ठीक ना, बराबर। अब इसको फिर जोड़ा बना लेना है आपको। देखिए 9x, क्या बात है, जाओ आप लोग घर। ठीक ना, यहाँ 9x², ठीक ना, फिर यहाँ 6x, ठीक है। इसी को आप तोड़िए, देखिए यहाँ 3 3 से काटिए तो 3x² हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ जो है कि आप जो है कि 3 से काटे, 3 दूना 6, यहाँ x, ठीक है ना। अब देखिए x x मिल रहा है, x से काटिए तो क्या हो गया, 3x हो गया। अब यहाँ x से काटिए, यहाँ क्या बचा 2, ठीक है ना। इसको लीजिए, अब यहाँ 3x हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ 3x, यहाँ प्लस है, प्लस हो गया, ठीक है। उसको उतार लीजिए। अब बात है ये वाली, इसको ले लीजिए आप। अब जो है कि 3x ले लीजिए, माइनस है, फिर -2, यहाँ -1 से काटिए, ठीक है। 3x हो गया, -1, यहाँ भी +2 बचा, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, आप यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसको पूरा कर लीजिए, 3x + 2 = 0, 3x + 2, अब एक साइड से लीजिए, 3x -1 = 0, ठीक है ना। 3x + 2 = 0, 3x, x को इस साइड उतारेंगे, ठीक है ना, अंक उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ गुणा में है, यानी कि 3 × x, ये गुणा में बराबर 2 है, तो x बराबर जिस तरह उस साइड जो चिन्ह बदल गया, उस तरह यहाँ पर चिन्ह बदल के यहाँ पर कहा जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3x फिर -1 = 0, तो यहाँ 3x करेंगे, x को 1 को साइड में 1 हो गया, x को गुणा करेंगे तो x बराबर वहाँ 1/3, ठीक है ना। अब देखिए मूल हमारा निकल गया आपका 2/3, 1/3, बस आंसर आपको आ गया, ठीक है ना। इस तरह आपको सेट कर देना, ठीक, मैंने बैठा लेना, ठीक। चलिए अब हम एक सवाल और करते हैं, ठीक, मिटाते हैं इसको, इसको साथ मान लीजिए। चलिए वीडियो को जो समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अगला पूरा कंप्लीट हम जो है कि अगले वीडियो में कराएंगे।